Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने फ्रैक्शन से संबंधित टॉपिक्स को किस प्रकार से परीक्षा के अंदर डील करते हैं उसके बारे में देखा है। डीआई का जो पोर्शन आता है, जो बैंकिंग एग्जाम के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर और बहुत सारे यूपीएससी और आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं जिसमें डीआई से डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो पार्ट आता है उसमें मुश्किल गणनाएं आती है, तो उसमें जो फ्रैक्शन बनता है उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं उसके तरीके हमने देखे हैं। आज का भी हमारा टॉपिक यही रहेगा कि ऐसी भिन्न संख्या जिसके हर में उपस्थित संख्या इकाई का अंक 2, 3, 4, 5 हो, तो उस प्रकार की भिन्न संख्या या फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने पहले मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई दोस्त जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मेरे चैनल से जोड़ने के लिए आप सजेस्ट करें, तथा अगर आपके पास में मेरे पढ़ाने के तरीके के लिए और भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तथा अगर आपकी मैथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी मैं आने वाले वीडियो में वो सारी सोल्व करूंगा। उसके बारे में आप समय समय पर मेरे को सुझाव देते रहें, तथा अगर आपको ये जो वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक जो है ऐसी भिन्न संख्या जिसके हर में उपस्थित संख्या का इकाई का अंक जो है वो 2, 3, 4, 5 हो। अगर नए हैं तो समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, मैथ्स थोड़ा समझने लायक चीज है, इस कारण से अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें। छोटी छोटी चीज मैं बताने वाला हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन में जैसे मैंने अभी पिछले 2-3 वीडियो में बताए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर फ्रैक्शन से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सारे वीडियो पहले देखें और ये वीडियो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, अगर हमारे पास में कोई ऐसा फ्रैक्शन है, हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मेरे पास में ऐसा फ्रैक्शन है 37/152। इस प्रकार का फ्रैक्शन है। कितना मुश्किल फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करने का अभी समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार हम समझेंगे फिर ये आराम से आप सोल्व कर पाएंगे। इस कारण से मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसके अंदर ये भिन्न संख्या है, इसके हर, नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है, इसका इकाई का जो अंक है वो 2 है और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इकाई का अंक अगर 2, 3, 4, 5 में से कोई है तो उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इसको मैं सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, देखिए नीचे मुझे इकाई के अंक को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 37/152। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि पीछे इसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो मुझे पीछे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रोसेस कर लेंगे हम। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पीछे 2 है और एवरी नंबर जिसके पीछे सम संख्या हो उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 बन जाता है। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। देखते हैं कितना आता है। 7 पंजे 35 के 5 आ रहे हैं, हासिल 3 है, 5 3 15 और 3 18 हो जाएंगे। 185 ऊपर आए हैं, नीचे 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 25 और 1 26, 26 के 6 हासिल 2 5 और 2 7। तो यहाँ पे 76 और 0 आ गया है। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 18.5 डिवाइडेड बाय आ गया ये 76। बहुत आसानी से हमने इस फ्रैक्शन को इतना छोटा कर दिया है। अब आप 76 को आसानी से 152 से भाग देने के बजाय 76 से आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। 76 से भाग देने के लिए अगर आपको इसकी टेबल नहीं आती है तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 75 + 1 कर सकते हैं और फिर आसानी से इसकी टेबल लिख सकते हैं। देखिए 75 की जो टेबल होती है वो होती है
150, इसमें 75 ऐड करते चलते हैं तो ये 225 आ जाएगा। फिर 75 ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। फिर हम 25 ऐड करेंगे तो 375 हो जाएगा। फिर 75 ऐड करेंगे तो ये 450 हो जाएगा। फिर 75 ऐड करेंगे तो 525 हो जाएगा। फिर 75 ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा। फिर 675 हो जाएगा और फिर 750 हो जाएगा। और फिर इसमें प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से हम ऐड कर देंगे। ये एक बार हमने टेबल बना दी है। एक बार अगर आप नए हैं, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल टेबल नहीं आती है, तो इस प्रकार से संख्या को स्प्लिट कर दीजिए। जो आसान नंबर होते हैं उनकी टेबल बना लीजिए। जैसे 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, इनकी टेबल लिखना आसान होता है। 18 तक तो हमारे को टेबल, 20 तक तो आती है, लेकिन बची हुई टेबल अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो इस प्रकार से संख्या को स्प्लिट कर दीजिए। अब ये हमारे पास में 18.5 आया है। अगर इसको 76 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 18.5 है। अगर मैं इसको 76 से डिवाइड करता हूं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए एक बार भी नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट आ जाएगा। अब क्या है, 185 जो है वो 76 का भाग 185 में कितनी बार जा रहा है, इधर देखेंगे 225 तो ज्यादा हो जाता है 150, उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 152 आ रहा है। ठीक है, 152 आ रहा है तो ये कितनी बार गया है, 2 बार गया है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। उधर से ये टेबल बना रखी, इधर से देख के मैं लिख रहा हूँ। देखिए अब इसको माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, 8 में से 5 गए तो 3 आ गए हैं, 33 आ गए हैं। अब क्या है, भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट पहले से लिखा हुआ है। अब 330 के अंदर कितनी बार जाएगा, देखिए 375 ज्यादा हो जाता है 330 से, तो 304 ले लेते हैं, 304। देखिए मैंने स्प्लिट कर रखा है, ये 75 प्लस 1 इस कारण से ये वाली संख्या भी हमारे को साथ में जोड़नी है टेबल लिखते वक्त। तो ये हमारे यहाँ पे कितनी 4 बार गया है, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। फिर देखिए 330 में से 304 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। यहाँ पे 260 है, 260 यानी कि ये 225 प्लस 3 यानी कि 228 बार जाएगा, तो 3 बार जा रहा है इसमें और 228 यहाँ पे आ गया है। 76 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास में 10 में से 8 गए तो 2 है, 5 में से 2 गए तो यहाँ पे हमारे पास में 3, 32 आ जाएगा। फिर से एक 0 लगा देते हैं। थोड़ी गणना मुश्किल है, वैसे एग्जाम में 3 पॉइंट तक ही करना पड़ता है, लेकिन मैं 5 पॉइंट तक करके बता देता हूँ। अभी यहाँ पर हम टेक्निक सीख रहे हैं, इस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। एक्सप्लेन करने में, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम में अगर प्रैक्टिस हो तो आसानी से कर पाते हैं। तो आपको ये समझना है किस प्रकार से डील करेंगे। देखिए 320 यहाँ पर देखें तो 304 हो रहा है, 304 में लिख देता हूँ, इससे ज्यादा फिर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 20 में से 4 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर एक 0 लगा देते हैं, 160 यानी कि ये 152 आ जाएगा। 152 यानी कि कितनी बार गया है, 2 बार गया है। 5 पॉइंट तक निकाल दिया, आगे भी ये चलता रहेगा। हमारा तो काम है केवल 5 पॉइंट तक या 3 पॉइंट तक एग्जाम में पूछते हैं, फिर यहाँ तक। तो कितनी आसानी से हमने एक बहुत ज्यादा मुश्किल फ्रैक्शन को सोल्व कर लिया है, आपने देखा है। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस प्रकार से डील करते हैं। अगर इकाई का अंक 9, 8, 7, 6 हो तो इसके लिए मैंने पहले टेक्निक बता रखी है। अगर जो बच्चे नए हैं उन्होंने वो टेक्निक नहीं देखी है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है, उसके लिए आप मेरे फ्रैक्शन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है उनको जरूर देखें। देखिए तो ये टेक्निक थी जिससे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है 37/152। आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, 5 पॉइंट तक यही आ रहा होगा, आगे भी आगे चलता रहता है। अगर चाहे तो हम और आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 3 पॉइंट तक या 2 पॉइंट तक ही पूछते हैं, इस कारण से यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। आगे और लेते हैं। अगर आपको ये चीज समझनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में 1-2 बार रिवाइज करके वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें तो इकाई का अंक, अगर मैंने बताया था कि अगर इकाई का अंक जो है हर में 2 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमारा भिन्न संख्या ऐसी है, जैसे मैं ले लेता हूँ 43 डिवाइडेड बाय 100, 43,
इस प्रकार की संख्या है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं हम। देखिए मैं इस संख्या को क्या है ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 43 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 143 इंटू 3। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में क्या फायदा होगा, ये देखिए 3 तेरी 9 आ गया यहाँ पे और 4 तेरी 12, ये 129 आ गया है, 3 तेरी 9 आ गया है, 4 तेरी 12 का 2 आ गया है, 3 और 1 4, जो एक हाथ से लग जाएगा, तो 429 नीचे आ रहा है और 129 ऊपर आ रहा है। अब हमारे पास में क्या है, देखिए हमने पहले के वीडियो के अंदर फ्रैक्शन का जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने देखा कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 9 हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये हमने फ्रैक्शन फर्स्ट में देखा था। इसमें भी फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लास्ट डिजिट अगर 9 आ गया है तो उसको सोल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमारे को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके हर के अंदर जो संख्या हो उसको इस प्रकार की संख्या में कन्वर्ट करना है कि उसका इकाई का अंक 9 आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 12.9 कर दिया मैंने और यहाँ पे क्या हो गया 42.9, ऐसा कर दिया है मैंने, पॉइंट लगा दिया, एक के बाद में कोई चेंज नहीं आया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 12.9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 42.9 अप्रोक्सीमेटली 43 के बराबर हो जाएगा। इतना करने के बाद में अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका हमारा यह रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और बाद में हम इससे डिविडेंड बनाएंगे आगे वाला। अब देखिए 9, इसको अगर मैं 43 से डिवाइड कर रहा हूं तो 129 को 43 से डिवाइड, देखिए 43 का आपको टेबल नहीं आती है तो इसका फिर से आप स्प्लिट करके इसकी टेबल बना सकते हैं। जैसे मैं इसको 40 प्लस 3 कर देता हूं तो 8 हो गया, ये 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया और फिर 24 हो गया, फिर 28 हो गया है और फिर 32 हो गया है और 32 के बाद में 36 हो गया है और फिर ये 400 हो गया है और 3 की टेबल भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास में क्या 43 की टेबल बन जाएगी। अगर किसी को पहाड़े नहीं आता है, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको इस प्रकार के अभ्यास नहीं है तो इस प्रकार की संख्या को, कॉम्प्लिकेटेड संख्या को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तरीका बता रहा हूँ मैं, 3, 6, 9, 12 टेबल लिख रहा हूँ मैं, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये हमारे पास में देखिए टेबल बन गई। जो चीज रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। देखिए 43 का 129 में ये देख लीजिए पूरा 3 बार जा रहा है, 120 और तो ये हो गया आपके 129, नीचे क्या शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 बार गया है, 0.3 लेता हूँ मैं और रिमाइंडर हमारा क्या 0 बच गया है। अगला हमारा क्वेश्चन जो होगा, अगला हमारा डिविडेंड, जैसे यहाँ पे 129 है, अगला डिविडेंड हम बनाने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब अंतिम डिजिट 9 हो और उसको इस प्रोसेस से सोल्व कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, अगला डिविडेंड हमारा ये नहीं होके, यहाँ पे शेषफल नहीं होके हमारा डिविडेंड क्या होगा 0 और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं हम 3, ये हमारा डिविडेंड होगा 0.3। इसको अगर मैं 43 से डिवाइड करूंगा, 43 से यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं हम, देखिए यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, जैसे मैं ये अपना रिमाइंडर है 0, इसके पीछे मैंने 3 लगा दिया, मैं 43 से डिवाइड करूंगा इसको तो एक बार भी नहीं जा रहा है, एक बार भी नहीं जा रहा है, 0 बार जा रहा है, ठीक है 0 बार गया है तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और शेषफल क्या बच गया है, शेषफल 3 बच गया है, शेषफल हमारा 3 बच गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में शेषफल 3 बचा है, अगर मैं इसको 43 से 3 को डिवाइड करूंगा तो फिर से भाग जो है, इस बार जो है हमारा यहाँ पर देखिए डिवाइडर जो होगा ये क्या होगा, अगला डिविडेंड हमारा 3 और 0, अगला डिविडेंड हमारा क्या होगा 3 0 होगा, 3 और 0, क्योंकि रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर के पीछे क्या लिखते हैं हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो 3 0 हमारा डिविडेंड होगा। 3 0 के अंदर भी 43 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 0 बार ही जा रहा है, तो फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा और इस बार हमारा जो शेषफल आएगा वो 30 आएगा, क्योंकि
जीरो जीरो, 30 में से जीरो जीरो घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अगला हमारा डिविडेंड बनेगा, इस बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिविडेंड। 30 तो हमारे पास में है, 30 के पीछे ये क्वेश्चन की जीरो लिख देंगे तो 300 हमारा ये आ जाएगा। इस बार में 300 हमारा डिविडेंड आ गया है। अब देखिए 300 में कहाँ तक जा रहा है भाग, 280 और 21 तो 301 हो जाते हैं, थोड़ा कम करना है तो 240 और 18 कितना हो जाएगा, 258। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 258। और कितनी बार गया है ये, देखिए ये 6 बार गया है, 258 आया है और 6 बार गया है, तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। और शेषफल जो बचा है वो कितना बचा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 42 शेष बचा है। अब यहाँ पे 42 शेष बचा है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42, ठीक है। अगला डिविडेंड जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 42 के पीछे 6 लिख देता हूँ, तो ये हमारा अगला डिविडेंड बनेगा। मुश्किल गणना है, लेकिन डीआई के पोर्शन में ऐसी डिफिकल्ट गणनाएं आती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो इसको जो भी मैथ्स के इंटरेस्टेड है, जो मैनेजमेंट या एसबीआई पीओ या आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये टेक्निक सीखनी चाहिए। मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से सारी चीजें आसान हो जाती है। देखिए 43 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली कितने बार जा रहा है, ये 426 है, तो यहाँ पे 430 ज्यादा हो जाता है 10 बार में, तो 9 बार हो जाएगा। 360 और 27 हम जोड़ देते हैं तो ये 387 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 387। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 बार गया है, 9 बार गया है। देखिए हमने 5 पॉइंट तक, आफ्टर पॉइंट हमने 5 नंबर तक, 5 अंक तक वैल्यू निकाल ली, 1 2 3 4 5। और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो पूछते हैं आफ्टर डेसिमल 3 पॉइंट तक ही पूछते हैं। फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये टेक्निक बताई है। अब आगे भी आपको निकालना हो तो फिर इस चीज से माइनस कर लो, वो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, फिर उसके पीछे 9 लिख लो, अगला डिविडेंड होगा, फिर कंटिन्यूअसली अपन 43 से डिवाइड करते जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट के बाद में नंबर आते जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। समझाने में टाइम लगता है, टेक्निक आपने सीख ली है तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद में जो डीआई के पोर्शन के क्वेश्चंस, एसबीआई पीओ के अंदर या आईबीपीएस पीओ के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, आपको क्वेश्चन होने लगेंगे, सोल्व होने लगेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। बहुत मुश्किल करना है लेकिन फिर भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आगे और देखते हैं, ये हमारा ऐसा फ्रैक्शन था जिसमें ऊपर नीचे जो थे वो अगर इस प्रकार का इकाई का अगर 3 आ रहा है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, ये हमने इसकी टेक्निक देखी है। एक और टेक्निक 2 नंबर और है, अभी हमने 2 और 3 का देख लिया है। अगर इकाई का अंक 4 हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने अगर नहीं लिया हो, और फिर इसको समझने की कोशिश करना। 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखना, समझ में नहीं आए। अगर आप बैंकिंग की और एसएससी की और आईबीपीएस एग्जाम की या अगर आप केट लेवल एग्जाम की या मैनेजमेंट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी मुश्किल गणनाओं में ये टेक्निक आपके बहुत अच्छी साबित होने वाली है। देखिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं हमारे पास में, जैसे 47 है डिवाइडेड बाय 184, ये वाला क्वेश्चन है 47 डिवाइडेड बाय 184, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे 4 है तो ऑब्वियसली इस संख्या को हम पता है कि यहाँ पे सम संख्या है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 बन जाएगा, लेकिन 5 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी संख्या थोड़ी बड़ी रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर 2 के कितने फैक्टर हैं, जितने 2 के फैक्टर होंगे उतने ही 5 के फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान नहीं, आसान से भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं 184 के अंदर 2 के फैक्टर कितने हैं, उससे हमारे को पता लगेगा कि हमारे को ऊपर नीचे कितने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 के कितने फैक्टर से। देखिए 184 के अंदर हम चेक करें तो इसमें डायरेक्टली देखिए 84 के अंदर हम चेक कर लेते हैं। चलो 4 का भाग देख के देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 4 बार गया है, फिर पीछे कितना 24 बच गया है, तो 8 3 24, 4 का भाग कितने बार जा रहा है,
चौक 24, 6 भाग गया है, ठीक है। 4 का फिर से 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3 आ गया। देखिए 23 आ रहा है, एक 23 फैक्टर है, बाकी 2 के फैक्टर है 8, यानी कि 2 के कितने फैक्टर है, 2 की पावर 3 है, 2 के 3 फैक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम 125 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे अगर 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, नीचे सारे सारे जीरो बन जाएंगे, फिर संख्या को 23 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार की टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब नीचे कोई सम संख्या आ रही हो और उसमें यहाँ पर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के फैक्टर है तो 5 से कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा था तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 है तो यह क्या है, 4 से भी डिवाइड होगा। इस कारण से मैंने देखा इसमें 2 के ज्यादा फैक्टर है, तो जितने फैक्टर होंगे उतना ही 5 की पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 105 की पावर 3 या 125 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखो। आपको पता होना चाहिए कि जितने यहाँ पे 2 है उतने ही हमारे को 5 की पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया है हमारे को 47 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ टेबल्स ऐसी है जो अगर आप एसबीआई की और आईबीपीएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो आपको आनी ही चाहिए। तो 125 भी कुछ ऐसी ही टेबल है, 125 की हम अगर आपको टेबल नहीं भी आती है तो फिर से मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए 125 है, यहाँ पे 250 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 जो है, फिर इसमें 125 हम और जोड़ देंगे तो यहाँ पे 300 और 75 हो जाएंगे, 375 हो जाएंगे, और फिर इसमें 125 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 500 हो जाएंगे, 500 में 125 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएंगे, 625 में 125 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 750 हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे। 750 में हम 125 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 875 हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे पूरे 1000 हो जाएंगे, 1000। और 125 में फिर से हम 1000 में 125 जोड़ेंगे तो 1125 हो जाएंगे, फिर 125 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1250 हो जाएंगे। तो ये टेबल है हमारे पास में 125 की। अगर ये आपको नहीं आती है तो आपको एक बार देख लेनी है, और ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। 25 की पता होनी चाहिए, 50 की, 75 की, 125 की, ये बहुत ज्यादा यूज आने वाली है। 2 के जो फैक्टर होते हैं 2 और 5 आपस में मिलकर एक जीरो बनाते हैं, तो ये क्या है, गणित की कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज्यादा अपने को फायदा देते हैं। इस कारण से इनकी ये चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट हम किस प्रकार से डील करेंगे, जैसे 125 की टेबल को हम 7 बार बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 875 आएगा। 875 का मतलब हम क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 5 लिख देंगे, और हासिल जो हमारा 87 बन जाएगा। अब क्या है, 125 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो 500 आएगा, 500 में 87 जोड़ देंगे तो 500 और 87 ये आ जाएगा, 587। तो इस प्रकार से हमारा ऊपर वाला पोर्शन जो है न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है 5875 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर देता है। नीचे वाला पोर्शन हमारा है 184 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 184 के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यानी कि 2 के यहाँ पर 3 फैक्टर हैं और 5 के फैक्टर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिए, तो हर 2 5 से मिलके एक जीरो बनाता है, एक 10 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के भी 3 फैक्टर हैं और 2 के भी 3 फैक्टर हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 जीरो बनेगी, 3 जीरो बनेगी, 1000 बनेगा, और बाकी बचा हुआ जो नंबर है वो 23 है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 23 और इसके पीछे 3 जीरो लगा देता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये ही आएगा। ये मैं बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड आगे की लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आप प्रारंभिक स्टेज के हैं तो उसके लिए भी मैं बाद में क्लासेस लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बहुत ही हाई लेवल की चीज बता रहा हूँ। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, और 5 की और एक 2 की पावर को मल्टीप्लाई करने से एक 10 बनता है जिसका एक जीरो बनता है। तो ये हमारे को चीजें थोड़ी टेक्निक पता होना चाहिए, तो हम क्या है आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलो फिर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 23 के पीछे 3 जीरो में, तो 3 के बाद में पॉइंट लगा देता हूँ, 1.875 डिवाइडेड बाय 23। कितना आसानी से हमने ये चीज कर ली है। अब हमारा जो ये फ्रैक्शन है बिल्कुल आसान हो गया है। 23 की टेबल हम आसानी से बोल सकते हैं और इसको डिवाइड करके और आसानी से जितने भी पॉइंट तक हमारे को नंबर चाहिए
वो निकाल सकते हैं। अगर आपको 23 की टेबल भी नहीं आती है तो जो बच्चे जानते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते हैं उनको फिर से बता देता हूँ। आप स्प्लिट कर दीजिए इसको 20 + 3, तो यहाँ पे देखिए 20 की टेबल लिख सकते हैं आप, 40 है, 60 है, 80 हो गया, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया है, 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया और 200 हो गया। और यहाँ पे 3 के टेबल लिख सकते हैं आप, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। इस प्रकार से हमने टेबल बना ली 23 की। अब देखिए आपको इसका डिवाइड करना है 5, 8, 7, 5। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 23 से डिवाइड कर रहे हैं, 23 से, क्योंकि एक के बाद में पॉइंट है तो ऑब्वियसली पॉइंट तो पहले से ही आ जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है वो हम देखते हैं। 58 के अंदर हम 23 का भाग देंगे। देखिए ये 46 दो बार जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा 46 आ जाएगा। ठीक है, अब कैरी जो बच रहा है वो यहाँ पे 2, 1, 12 बच गया, 7 यहाँ से उतारेंगे, 127 में 23 का भाग देंगे। 127 में तो देखिए 120 और 18 ये 130 से 38 ज्यादा हो जाएगा, तो 115 हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 115, और कितनी बार गया है ये? 5 बार जा रहा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर से इससे माइनस कर देते हैं, 7 में से 5 गया तो 2 और 1, ये 12 आ गया है। 23 का मैं फिर से डिवाइड करूंगा पूरे नंबर को 23 से, तो इस बार में यहाँ पे हम 5 उतार देते हैं, पहले हमने 7 उतारा था, 125 है, इसमें 23 का दूंगा तो फिर से 125, ये तो ज्यादा हो जाएगा, फिर से हमारे पास में यहाँ पे 115 ही आएगा, यानी कि 5 बार ही जा रहा है। फिर से यहाँ से माइनस करते हैं, 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है? 10 बच गया है। अब कोई नंबर नहीं है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम 100 एक 0 लगा देते हैं, 100 बन जाएगा। अब 23 का भाग देंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 115 हो जाता है, 4 बार जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? 92। कितनी बार गया है? 4 बार। अब 100 में से 92 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के फिर से मैं 0 लगा देता हूँ। 23 का भाग 80 के अंदर कितनी बार जा रहा है? 69 लिख देता हूँ मैं, और कितनी बार गया है ये? अप्रोक्सीमेटली 3 बार गया है। तो ये देखिए आगे तक भी ये चीजें चलती रहेगी, ये यहाँ तक मैंने टेबल लिख रखी थी, और इस प्रकार से हम इतने मुश्किल फ्रैक्शन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं ये टेक्निक लगा करके। तो ये चीज आपने देखी, आगे भी और चाहे निकालना तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट तक बताए हैं, एग्जाम के आपके 3 पॉइंट तक ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम इतने मुश्किल फ्रैक्शन को भी कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कुछ टेक्निक को ध्यान रख के, कुछ चीजें जो होती हैं उनको ध्यान रख के, कि अगर किसी भिन्न संख्या में हर के अंदर 2 के फैक्टर हो, तो जितने 2 के फैक्टर होते हैं उतने 5 के फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर के अंदर केवल 2 की पावर 2 ही होता, इस प्रकार का नंबर, तो फिर हम उसको 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टेक्निक है जिससे हम इस प्रकार के फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें इकाई का अंक अगर 4 आ रहा हो तो उसको इस प्रकार से हम डील कर सकते हैं, चेंज करके 0 0 के अंदर। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइज करके देखें, इस प्रकार के 2-4 एग्जांपल आप घर पर सोल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें। जब टेक्निक परफेक्ट हो जाएगी तो एग्जाम में आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निक को इजी सोल्व करने के लिए। चलो और देखते हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इस प्रकार की मुश्किल गणनाएं आप इजीली कर पाएंगे। बाकी इजी क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, ऐसी मुश्किल गणनाएं जो होती है वो करता है वो ही एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के अंदर सफल हो पाता है, बीआई का पोर्शन आसानी से सोल्व कर पाता है। देखिए अब हम ऐसे नंबर लेते हैं जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो उसको अगर हमारे को डील करना हो तो किस प्रकार से डील करेंगे। ये लेते हैं हम 67 डिवाइडेड बाय 135, ये मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 67 डिवाइडेड बाय 135। अगर इसको मुझे सोल्व करना है तो इसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर अगर 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको क्या है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 into 2। ठीक है, और उस 2 से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है, रीजन क्या है। अगर पीछे 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे
डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, जिससे फिर भाग करना आसान हो जाता है। ऊपर हम उतने ही प्लेसेस के ऊपर एक यूनिट डिजिट को छोड़ करके डेसिमल लगा सकते हैं। ये चीज टेक्निक हमने की है। फिर देखिए इसको सोल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 और 12 आ रहा है तो एक हाथ से लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 सॉरी 6 दूनी 12, 12 तो ये हो रहा है, 7 दूनी 14 तो यहाँ पे 13 हो जाएगा 134। और यहाँ पे मैं 135 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की 0, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और यहाँ पे 270 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन जो है अब इजी हो गया है। इसको फिर से हम डील करते हैं तो आगे क्या आ जाएगा 13.4 डिवाइडेड बाई 27। 27 से मेरे को इसको 13.4 को डिवाइड करना है। थोड़ा आसान हो गया है, हमने 0 ला के ऊपर पॉइंट लगा दिया है। अब फिर से ऐसा ही नंबर आ गया है। अगर 27 की टेबल आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर से इसको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने का मैंने तरीका बताया था। देखिए 25 + 2 लिख देता हूँ। अब 25 की टेबल लिखना आसान है। 25, 50, 75, 100, 125, 150 और 175 और 200 और 225 और 250 ये टेबल होगी इसकी। इस टेबल 2 की टेबल लिख देते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारे पास में 27 की टेबल होगी। जो चीज रिक्वायरमेंट होगी हम आगे लिखते जाएंगे। देखिए मुझे 134 को क्या करना है 27 से भाग देना है। 134 को मुझे क्या करना है, थोड़ा दिख सही नहीं रहा हो तो सही से लिखता हूँ। 134 को मुझे क्या करना है 27 से भाग देना है। ठीक है, 27 से भाग देना है तो किस प्रकार से दूंगा। सबसे पहले देखिए 13 में नहीं जा रहा तो 134 साथ में लेंगे। पहले पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि नहीं जा रहा है तो 13 पॉइंट के बाद में है तो पहले से पॉइंट आ जाएगा। अब क्या है देखिए 125 और इसमें 10 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा। और 135 इससे ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 108 लिख देते हैं, थोड़ा कम, यानी कि 4 बार गया है। पहली बार 4 बार गया है, माइनस करेंगे 14 में से 8 गए तो 6 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे 26 और ये 0 बच गया। यहाँ मैं 0 लगा देता हूँ। 260 देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। देखिए 225 में 18 जोड़ देते हैं, 8 5 13, 13 का 3 हो रहा है और 2 और 2 4, 43 हो गया है और 243, यानी कि 9 बार गया है और 243 आ गया है। 9 बार गया है 243 आ गया है। देखिए टेबल लिखने से कितना फायदा होता है, हमारे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग पे जोड़ नहीं डालना पड़ता है। तो आप एकदम फास्ट, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके एग्जाम में। इसको 30 सेकंड में आप देख सकते हैं, 20 सेकंड में अगर फास्ट स्पीड है तो आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से स्प्लिट करके कोई भी टेबल लिख लो आप। 10 में से 3 गए तो 7 हो गए हैं, यहाँ पे 5 में से 4 गए तो 1 हो गया है, तो ये 17 आ गए हैं। 17 के पीछे 0 लगा देते हैं। 170 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। 170 से ये ज्यादा हो रहा है तो 150 और ये कितना हो गया, ये 162 हो गया है। 162 हो गया। देखिए 150 और 12 जोड़ दिया तो 62 हो गया है। तो ये कितनी बार गया है, आपके 6 बार जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये 6 लिख दिया है। ठीक है, और 70 में से 62 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 8 आ जाएंगे। 8 आ गया है। फिर से 8 में नहीं जा रहा तो 0 लगा देते हैं। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 75 और 6 तो 81 हो जाएगा, तो 2 बार ही जा रहा है 54, ये 2 बार गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं 80 में से 54 घटा दूंगा मैं। 10 में से 4 गए तो यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 7 में से 5 गए तो 2 आ गए हैं, तो यहाँ पे 26 हो गया है। अब 26 को हम अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 27 से 26 को डिवाइड करेंगे तो हमारे देखिए भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। 0 लगाने से 260 हो गया है। अब 260 में फिर से अभी हमने दिया था 9 बार जाता है तो कितना आता है, ये 243। 243, ठीक है, 243 और कितनी बार गया है, 9 बार गया है, 9 बार। और फिर से इससे घटाएंगे 260 में से 43 तो फिर से 70 आ जाएगा, 170, 160। और फिर क्या ये तीन रिपीट होते रहेंगे, ये डिजिट लास्ट की 3 डिजिट 9 6 2, क्योंकि यहाँ पे 260 आ गया है। प्रोसेस वही चल रहा है,
तो 260 आ गया, इसमें से ये कटा 170, फिर से 162, फिर से 80 और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो लास्ट के डिजिट जो आएंगे वो आपके किस प्रकार से आएंगे, 962 इस प्रकार से आते रहेंगे। ये रिपीटेशन डेसिमल हो गया है, यानी कि जो आपको पता है p/q की फॉर्म जो होती है उस फॉर्म में अपन जो संख्या लिखते हैं आवर्ती वाली वो संख्या आ गई है। तो इस प्रकार की भिन्न संख्या को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये टेक्निक पता हो। अगर पीछे 5 आ रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को इजी बना दीजिए। फिर कोई से भी नंबर से छोटा नंबर हो उससे हम भाग देके स्प्लिट करके ऐसा नंबर बना देते हैं और फिर उनको इजीली इस प्रकार से हम कितने भी मुश्किल फ्रैक्शन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप ये इतना मुश्किल फ्रैक्शन था, इसको बिल्कुल समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। एक बार आप ये टेक्निक समझ लेंगे फिर एग्जाम में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है लेकिन समझी हुई चीज को खुद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको बहुत फास्ट कर पाते हैं। मैंने तो ये चीज सीख ली है और इसका बहुत सारे एग्जाम में मेरे इम्प्लीमेंटेशन भी किया है और इसमें डीआई के पोर्शन में अच्छे नंबर आए हैं मेरे। लेकिन आपको अगर ये टेक्निक नहीं आती है तो आप यहाँ से इसको सीखिए और फिर इसका आप जो पीओ के या आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी में भी कोई ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट गणना आ जाती है तो वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही इसका एंड करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों को भी शेयर करें। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है, ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जरूर बताएं। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा और अगर आपको मेरे फ्रैक्शन से संबंधित दूसरे वीडियो और देखने हैं तो ये यहाँ पर आपके पास में एक वीडियो हाईलाइट हो रही है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। या फ्रैक्शन से संबंधित मेरी प्लेलिस्ट मेरे वीडियो चैनल पर है तो सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाके भी फ्रैक्शन से संबंधित सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इस चित्र के ऊपर ये गोल गोल जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके चैनल के ऊपर जाकर उसको सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।